आज 5 सितंबर को समस्त शिक्षक गण आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैंने सोचा कि मेरे विचार आज इस महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में रखूं कि हमारे शिक्षक कैसे होने चाहिए, उनका कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ये सब बात मैं आज मेरे विचार साझा करना चाहूँगा। लेकिन मैं पहले ये बताऊंगा कि एक सूरज के सामने मुझ जैसे एक दीपक प्रकाश दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो जो भी है मैं माफी चाहूँगा। शिक्षक का सबसे पहली प्राथमिकता है कि व्यवहार कुशल होना चाहिए। और क्योंकि शिक्षक जब स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाते हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ही मास्टर नहीं होते हैं, वह उसके साथ साथ में मानव मूल्यों के भी शिक्षक होते हैं। क्योंकि हम भारत का भविष्य, किसी भी आम जन का भविष्य सिर्फ किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, इन सब में नहीं लिखा जाएगा, गुरुद्वारों में, इन सब में नहीं लिखा जाएगा। भारत का भविष्य लिखना है तो वह विद्यालयों में लिखा जाएगा, कॉलेज कैंपस में लिखा जाएगा। ये सब बात हमें समझनी चाहिए। क्योंकि हालांकि एक विद्यार्थी जन्म से अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद में वह समाज के संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, उनकी संगति जो होती है, उठ बैठती होती है, और जैसी परिस्थितियां होती हैं उनसे सीखता है, परिवार से, समाज से। उसके बाद में वो पाठ्यक्रम से सीखता है जो उसको पढ़ाया जाता है। फिर वह अपने एक्सपीरियंस, अनुभव से सीखता है, और आगे प्रकृति से भी सीखता है। तो मतलब ये सब आयाम है, विद्यार्थी को इनसे क्लोज में रहना पड़ता है। लेकिन जो शिक्षक हैं उनको ज्ञान के करीब रहना चाहिए, ताकि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के माध्यम से इस देश का भविष्य बना सकते हैं। क्योंकि सामान्य से सामान्य किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में है, सरकारी कर्मचारी हैं, या वगैरह वगैरह, निजी उसकी लाइफ है, वह सब स्कूलों से और शिक्षक के मतलब उनके माध्यम से गुजरते जाते हैं। हालांकि प्रत्येक गुरुजन ये सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ वाला वह कुछ अच्छा इंसान बने, ये सबकी इच्छा रहती है। तो आज ये इस दिन को मैंने बहुत महत्वपूर्ण समझ के आज मैंने मेरा समय निकाला कि आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस पे भी हम अपने विचार नहीं रखें तो फिर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरे दिल में आया कि आज मैं कुछ विचार रखूं। देखो, अपने शास्त्रों में कहा है कि इंसान जब तक जीता है तब तक कुछ सीखता रहता है, अपने सब्जेक्ट से हटकर। क्योंकि मानव मूल्यों के विकास के लिए जिन अलग अलग एक्सपीरियंस, ज्ञान की जरूरत होती है, वह शिक्षक अर्जित करता है और इस समाज के लिए समर्पण कर देता है, इस देश के लिए समर्पण करता है। तो हकीकत में वह इस देश का, समाज का लीडर है, उनको हम नमन करते हैं। इस्लाम, कुरान में भी ये कहा है कि इंसान जन्म से लेकर कब्र तक सीखता रहता है। और यूनेस्को जो संस्था है, इंटरनेशनल संस्था, उन्होंने कहा है कि हमें किस लिए पढ़ना है,
हम सिर्फ नौकरी के लिए, हम सिर्फ आजीविका के लिए, या हम सिर्फ इसके लिए उसके लिए पढ़ना सिर्फ नहीं होता है। हमें पढ़ना ये ध्यान रखें, हमें ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान हम अर्जित करेंगे तो हमारे सामने कई रास्ते मिलेंगे। हम अपने हिसाब से हम सोचेंगे, हमें नए विचार आएंगे, हम नए रास्ते हमें दिखेंगे और हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक शिक्षक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मैं आज उनके बारे में बात करूंगा। कई बार हम देखते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। ये आचार्य चाणक्य का वाक्य है, लेकिन मैंने भी आचार्य चाणक्य की नीति पढ़ी है, उनके बारे में वीडियोस देखे हैं। मेरा कहना यह है कि जो साधारण व्यक्ति होता है वो शिक्षक नहीं बन सकता, क्योंकि शिक्षक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनका सबसे ज्यादा समाज के अंदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों का और इस भारत का भविष्य निर्धारित करते हैं। और जब व्यवहार कुशल मतलब एक शिक्षक है, उनको सिर्फ स्कूल के अंदर ही सम्मान मिले ऐसा नहीं है, समाज के अंदर भी जब कभी जाए तो उनको लगना चाहिए कि चल रहे हैं, ज्ञान चल रहे हैं, ये गुरुजन है मतलब। और वास्तव में खूब भरोसा यदि विश्वास है किसी पे, तो वो शिक्षक का जो पेशा है उस पर बहुत विश्वास लोग हैं। जब नैतिकता की बात ये भी है कि जब हमारे देश में चुनाव आते हैं, चुनाव कराना हो तो उसमें पुलिस फोर्स भी लगती है, बाकी प्रशासनिक जो महका वो भी लगता है, लेकिन जब मुख्य कर्ता दाता और जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वह गुरुजनों की होती है, क्योंकि उनके ऊपर सरकार को, जनता का सरकार और सबको उनके ऊपर विश्वास है कि वो कभी गलत नहीं करेंगे। जब 1947 से पहले जब पूरे देश में जन आंदोलन थे, ब्रिटिश हुकूमत को और स्वराज्य के लिए जो जन आंदोलन थे, उनकी सूचना गांवों तक कैसे पहुंचती थी? क्योंकि उस समय न मोबाइल थे, न इतने पर्याप्त मात्रा में टीवी थे, रेडियो थे तो वो भी बहुत कम लोगों के पास होते थे। उस मैसेज को, चाहे वो मैसेज बंगाल से हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, सूरत से हो, उस मैसेज को गांव तक, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे शिक्षक गण करते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाला समय भी उस देश का अच्छा होता है। इस देश में शिक्षक पूरे नैतिकता से भरे होते हैं, कूट कर भरे होते हैं, ठीक है ना, ऊर्जावान होते हैं, परिश्रम करते हैं, उनका व्यक्तित्व मानो करिश्मा ही होता है, तब जाकर ये समाज और देश मजबूत होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी हो अपने जीवन में अच्छी से अच्छा करने का प्रयास करें। मैं एक पौराणिक कहानी है, आख्यान है कि अपने साउथ के अंदर तमिलनाडु में एक मछलीपट्टनम करके राज्य था। उस राजा के, उसका जो राजा था उसके बच्चे मूर्ख थे, कुछ मतलब ना समझते, उनको विवेक नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे जो बच्चों को होशियार करेगा, मेरे बच्चों को मतलब ये पूरे सांसारिक और ये सब राजकाज में पारंपरिक करेगा, उनके लिए मैं आप जितना धन मांगोगे उतना दूंगा। तब उनके सामने एक उस समय के शिक्षक विष्णु शर्मा आए। उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे को हर चीज में पारंगत करूंगा। हे राजा, तुम्हारे प्रयोजन सिद्ध करने के लिए मैं शिक्षा से विनोद करूंगा। और उन्होंने, आप बात नहीं मानेंगे, एक जीव, सब जो जीव थे उनकी जीवन से मिलाकर एक उनकी कहानियों के आधार पर पंचतंत्र शास्त्र का निर्माण किया।
जो हमारे यहाँ तो मिलता ही है, लेकिन अभी तक वो विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। हालांकि कई ऐसे देश हैं जहाँ इसको पढ़ाया भी जाता है, ये हमने कहीं सुना है। तो मेरा कहने का मतलब है, शिक्षक की लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन कैनेडी। वही प्रोफेसर को जो काफी मतलब भौगोलिक और सब पॉलिटिकल्स के अंदर काफी जानकार थे, उनसे कहा कि आप आइए और हम आपसे इसको मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी में आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, यदि मैं पॉलिटिकल पार्टी में मैं आ जाऊंगा तो मेरे जो बच्चों का मेरे प्रति जो विश्वास है, उनकी जो मेरे से जो उन्होंने अपेक्षा ली हुई है वो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आई एम नॉट पॉलिटिशियन, आई एम ए टीचर, ऐसे बोल के मना कर दिया। और उसके बाद में जब 6 महीने के बाद उनको फिर लगा, यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, उनको फिर लगा कि नहीं, वास्तव में यार इन प्रोफेसर साहब को तो इंडिया में अपने राजदूत बना के भेजने पड़ेंगे, क्योंकि जो साउथ एशिया का काफी जो नॉलेज है उनको अच्छा खासा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब वो प्रोफेसर साहब मान गए कि हाँ ऐसा है तो मैं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने जाने से पहले अपने जो घर था जहाँ वो रहते थे वह एक नोटिस छपा दिया। उधर लिखा कि मैं अनिश्चितकालीन छुट्टी पर, ताकि कई विद्यार्थी जो मेरे से सीखते हैं उनको आघात नहीं लगे, ठीक है। इसीलिए देश के लिए जाना था तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया ये काम करने का। दूसरा उदाहरण है 1989 का। उस समय यूएसए के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रेगन, जो एक अपनी लाइफ के अंदर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, लेकिन काफी लोकप्रिय हो गए थे, तो राष्ट्रपति बन गए थे। तो उनके साथ में जो लोग थे, उनके जो आसपास काम करने वाले छोटे मोटे जो नेता थे, उन्होंने सोचा कि हम डॉक्टरेट की डिग्री ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ले लें राष्ट्रपति जी को। तो उनसे वाइस चांसलर से उन्होंने बात किया। हालांकि रोनाल्ड रेगन साहब को ये पता नहीं था कि मेरे जो है ये हकीकत में उनसे डॉक्टरेट की डिग्री लेने के लिए गए थे। तो वाइस चांसलर ने स्पष्ट रूप से ये उत्तर दिया कि ठीक है, आपने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, काफी आप लोकप्रिय हुए और आप देश के प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डॉक्टरेट की डिग्री दें, क्योंकि उसकी जो अहमियत है वो अहमियत को हम खत्म नहीं करना चाहते। कितनी महत्वपूर्ण बात बताइए। एक बार जब शिक्षक का, प्रिंसिपल का और इससे शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे हैं लोग हैं, उनका रेस्पेक्ट करने का एक अच्छा उदाहरण ये है कि हमारे पंडित नेहरू जो आगे चलकर हमारे प्रधानमंत्री बने देश के, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू वो चाहते थे कि मेरा बेटा ब्रिटेन में पढ़े, वहाँ एक हेरो स्कूल करके हैं वहाँ पढ़े, ताकि वो ICS का उसको जॉब लग जाए। और उनके बड़े ख्वाब थे, सपने थे। तो उस एरो कॉलेज में भेजा था पढ़ने के लिए। उस एरो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनसे एक बार मिलने के लिए राष्ट्रपति आए। तो पियोन ने बताया कि राष्ट्रपति जी आपके गेट पर आए हैं, तो आप स्वागत करने के लिए तो क्या नहीं, उनको मेरा रास्ता बता दो, मेरे ऑफिस का, प्रिंसिपल का कार्यालय का जो ऑफिस का रास्ता बता दो, वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे। तब वो जो देश यूएसए के राष्ट्रपति थे वो अपने आप वहाँ आए। उसके बाद में उनकी बड़ा विवाद हुआ, पूरी इनकी वो क्रिटिसाइज हुआ कि ये ऐसे कैसे हैं, राष्ट्रपति जी आए उनको रेस्पेक्ट नहीं किया प्रिंसिपल जी ने। हालांकि रेस्पेक्ट किया था, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनको उनका रेस्पेक्ट करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी बड़े खानदान का, बड़े बाप का बच्चा हो। लेकिन एक शिक्षक जो है उसका सम्मान
प्रत्येक माँ बाप जो गरीब हैं या चाहे किसी पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, शिक्षक का सम्मान पूरी समाज के लिए, पूरे लोगों के लिए मतलब योग्य है कि हम उनका रेस्पेक्ट करें। लेकिन उस हिसाब से हमारे शिक्षक गण भी ऐसा प्रयास करें कि किसी को मौका नहीं दें, अपनी नैतिक लाइफ के अंदर नैतिकतापूर्ण व्यवहार कुशल बने, मतलब श्रेष्ठ बनने की हमेशा प्रयास करें और इस देश को, इस समाज को देने निरंतर जारी रखें। ये मेरी आज बात थी। पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।